हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वांच मैथ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपने आज की 10th क्लास की नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 तक पहली वीडियोस में कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। सॉरी बच्चों, कुछ दिनों में आपकी वीडियोस नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत खराब थी। आज फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो, मैंने आपको सिर्फ एक ही कंसेप्ट बताया है। उसी एक ही कंसेप्ट से हमने पहले 8 चैप्टर कंप्लीट किया, फिर एक कंसेप्ट बताया। उसी कंसेप्ट से मैंने आपसे कहा कि अब हम उसी एक कंसेप्ट से कौन सा चैप्टर फिनिश कर देंगे? 9th चैप्टर। तो आपको सिर्फ एक तरीका कि जिससे कोई भी बच्चा कंफ्यूज ही ना हो, कि उन्हें मैथ बहुत ज्यादा इजी लगी। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। आपको बिल्कुल एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है और एक एक वर्ड का कि ये वर्ड यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, बस इतना करना है आपको। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड मीन्स ये क्या कह रहा है कि ग्राउंड है, ग्राउंड पे आपका एक पॉइंट है, उस पॉइंट से, फ्रॉम का मतलब से, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से, और पॉइंट कहाँ पे है? ऑन द ग्राउंड। तो पहले आप एक ग्राउंड बना लीजिए, ये आपकी ग्राउंड हो गई। अब उसने कहा है कि ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, तो पॉइंट है तो पॉइंट की आप एक नोटेशन नोट कर दो। तो पॉइंट के लिए आपने क्या नोटेशन दे दी? पी। द एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको पता है इस चैप्टर में दो टाइप के एंगल थे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं आपको बता चुकी थी, एलिवेशन जब आप नीचे खड़े हो, आप किसी चीज को ऊपर है जो उसे देख रहे हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है। अगर आप ऊपर हो और आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है। और इन दोनों को इजी वे में कैसे याद करेंगे उसकी भी ट्रिक मैं बता चुकी हूँ। तो अब ये क्या कह रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, एलिवेशन मीन्स कोई जो पॉइंट है वो नीचे है और यहाँ पे कोई आपका जो भी पॉइंट है वो नीचे से कहाँ पे देख रहा है? ऊपर की तरफ। तो एंगल कहाँ फॉर्म होगा? नीचे। अब आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्लियर हो गया? ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब ये क्या कहता है? एक 20 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर आपने ट्रांसमिशन टावर को फिक्स करा हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन? द बॉटम एंड टॉप, वो बात का काम है, ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। टावर का ही टॉप है और टावर का ही बॉटम है, बट पहले टावर तो बनाना पड़ेगा। ट्रांसमिशन टावर आपको बता रहा है टावर आपको कैसे फॉर्म करना है। ट्रांसमिशन टावर फिक्स, आपका जो ट्रांसमिशन टावर है वो लगा हुआ है एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मीन्स एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर ही आपने क्या लगाया हुआ है? ट्रांसमिशन टावर। तो आप लेके चलिए यहां से यहां, ये कितना हो गया? 20 मीटर। ये ए ले लीजिए, ये पॉइंट का नेम बी। अब ये तो आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गई। आपने उसी बिल्डिंग के ऊपर क्या लगाया हुआ है? ट्रांसमिशन टावर। तो टावर लगा दीजिए यहां तक। हम टावर ले लेते हैं तो इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं? सी। तो बी सी क्या है हमारा? ट्रांसमिशन टावर। तो आप लिख भी सकते हो सॉल्यूशन के अंदर, लेट, आपने लेट किया है एवी। एवी क्या है? आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो एवी वी हाइट ऑफ बिल्डिंग। जब आप क्वेश्चन करते हो पेपर में तो बिल्कुल प्रॉपर मैनर में क्वेश्चन करना होता है कि क्या गिवन था, क्या आपने लेट किया है और क्या आप प्रूफ कर रहे हो और क्या आपको प्रूफ करना है। तो एवी को आपने क्या माना? हाइट ऑफ बिल्डिंग। और बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर। फिर क्वेश्चन ने कहा कि बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, तो टावर कितना? बी से सी। तो लिख दीजिए एंड बी सी वी ट्रांसमिशन टावर। तो यहां से आपने क्लियर कर दिया है कि जो ए बी है इसका मतलब है हाइट ऑफ बिल्डिंग ले रहे हो आप, बी सी है इसका मतलब आप ट्रांसमिशन टावर ले रहे हो। आप क्वेश्चन को आगे पढ़ते, यहाँ से आपने क्लियर कर दिया कि ए बी होगा आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग, बी सी होगा आपके ट्रांसमिशन टावर। अब क्वेश्चन क्या कहता है? 20 हाई मीटर। एंगल दिए हुए हैं,
एंगल आपको पता है, उसने बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एंगल तो कहाँ फॉर्म होंगे, नीचे फॉर्म होंगे, तो आप बनाइए एंगल। अब उससे वो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले क्या यूज करता है, बॉटम, मीन्स पहले कहाँ पे जाना है, बॉटम पे। अब अभी मुझे ये नहीं पता बॉटम किसका है, सिर्फ इतना पता है कि बॉटम है। फिर कहता है टॉप, मीन्स पहले बॉटम पे जाना है, बॉटम के बाद टॉप पे, बस इतना ही है। उसके बाद देखिए बॉटम किसके लिए यूज कर रहा है, टॉप किसके लिए यूज कर रहा है, बॉटम एंड टॉप ऑफ आवर ट्रांसमिशन टावर। मीन्स क्या कह रहा है, जो बॉटम है और टॉप है वो किसका है, ट्रांसमिशन टावर का। मीन्स अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ से क्या क्या देख रही हूँ, जो ट्रांसमिशन टावर है उसके पहले क्या देखती हूँ, बॉटम को। तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो ये ट्रांसमिशन टावर है, ये है इसका बॉटम। तो पहले मैं यहाँ से यहाँ पे देख रही हूँ, तो P पॉइंट से पहले मैं, सॉरी, तो B ये रहा, तो मैं यहाँ पे हूं, तो पहले मैंने क्या कहा, क्वेश्चन है पहले आपने क्या देखा है, बॉटम, तो ट्रांसमिशन टावर का बॉटम हो गया यहाँ पे। फिर उसके लिए पहले वर्ड यूज क्या कर रहा है, बॉटम, और पहले एंगल कौन है, 45, तो बॉटम के लिए एंगल कितना फॉर्म हो चुका है, 45 डिग्री, क्योंकि पीछे वर्ड यूज करता है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब होता है कि पहले के लिए पहला और दूसरे के लिए दूसरा, हो गया था। फिर करता है बॉटम की बात क्लियर, उसके बाद आगे टॉप। अब टॉप किसका, ट्रांसमिशन टावर, तो ये बॉटम था, तो ये क्या है इसका, टॉप। मीन्स अब मैं इसी पॉइंट से अब किसे देख रही हूँ, ट्रांसमिशन टावर के टॉप को। तो अब यहां से लाइन ज्वाइन कीजिए। अब एंगल कितना है, ये आपका सेकंड, टॉप के लिए 60 डिग्री, तो यहां से है टॉप की लाइन और हॉरिजॉन्टल तक, तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो लीजिए ये बन गया आपका डायग्राम। अब करते हैं डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व। फाइंड क्या करना है आपको, हाइट ऑफ टावर, और हाइट ऑफ टावर कौन है, BC, मीन्स आपको यहां से यहां तक कैलकुलेट करना है। हो गया। अब देखिए कितने एंगल दिए हुए हैं उसने, 2। अगर 2 एंगल दिए हुए हैं तो आपको ट्राइंगल को कितनी बार लेके चलना पड़ेगा, 2 बार। एक एंगल होता है तो एक ही ट्राइंगल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, अगर 2 एंगल है तो 2 ट्राइंगल लेके चलने पड़ते हैं। अब यहाँ पे जो आपके 2 एंगल है वो देख लीजिए कौन कौन से ट्राइंगल में बने हुए हैं। तो एक तो स्मॉल ट्राइंगल है और एक लार्ज ट्राइंगल है, तो दोनों को ले लेते हैं। तो आप पहले एक स्मॉल को लोगे, स्मॉल ट्राइंगल को, फिर उसके नीचे लार्ज को करोगे। मैं यहाँ साथ के साथ कर रही हूँ, या आप ऐसे भी कर सकते हो। तो पहले 2 ट्राइंगल लगे, तो जिससे बिल्कुल आपको बहुत इजी लगे तो मैं यहाँ साथ के साथ करते रहूंगी, सेम स्टेप होंगे। तो पहले स्मॉल ट्राइंगल और इधर करते हैं लार्ज ट्राइंगल। तो स्मॉल कौन है, APB, क्योंकि APB में कौन सा एंगल बन जाएगा, 45, क्योंकि मुझे तो वो ट्राइंगल लेने हैं जिसमें 45 एंगल आ रहा है और 60 डिग्री एंगल आ रहा है। तो यहाँ पे लिखिए इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नेम APB। इधर लार्जर और इधर लार्जर कौन है, AP, और यहाँ तक है लार्ज ABC। हो गई। उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो साइड आपको फाइंड आउट करनी होती है उस साइड को ऊपर रखना होता है और जो गिवन साइड है उस साइड को नीचे रखना होता है। तो पहले छोटे ट्रायंगल के अंदर आते हैं APB। तो अगर आप कंफ्यूजन है तो आप अलग से भी बना सकते हैं, तो मैं यहाँ बना देती हूँ। ये A पॉइंट, ये P पॉइंट और ये P पॉइंट, मैंने इस ट्रायंगल में से छोटे वाले ट्रायंगल को अलग कर दिया। तो यहाँ पे एंगल कितना है, 45 डिग्री, और ये बिल्कुल वर्टिकल, और यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री। और आपको मैं बता चुकी हूँ 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज मीन्स H, हाइपोटेन्यूज। और जहाँ पे आपका एंगल गिवन होता है, एंगल कितना गिवन है, 45 डिग्री, और 45 डिग्री के सामने क्या होता है आपका एंगल के सामने, परपेंडिकुलर। और जो साइड आपकी बच जाती है, जो रिमेनिंग साइड है, उसे क्या कहते हैं, बेस।
और मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि आपको जो साइड फाइंड करनी है उस साइड को ऊपर रखना है और गिवन साइड को नीचे रखना है। ट्रायंगल APB, तो मैंने क्या किया, जो ये गिवन डायग्राम था उसमें से छोटे वाले ट्रायंगल को अलग बना दिया जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ए, यहाँ पे ए था तो ए पॉइंट, बी था तो पी, वी। अब आपको AB कितना गिवन है, 20 मीटर, 20 मीटर। अब मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बताया हुआ है कि जो साइड फाइंड आउट करनी है उस साइड को ऊपर रखना है और जो साइड गिवन है उस साइड को नीचे रखना है। तो फाइंड आउट कौन सी साइड करनी है, AP, तो AP को तो ऊपर रखोगे अपॉन गिवन, गिवन कौन है, AB। अब जिससे कोई गलती ना हो तो AP क्या है आपकी, बेस, तो इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए ये बेस है अपॉन AB क्या है, परपेंडिकुलर। अब आपको पता है हमारे पास एक ट्रिक है जिससे हम देखेंगे कि B अपॉन P क्या होता है। यहाँ पे चेक कीजिए B अपॉन P, तो नीचे B है ऊपर P है, मीन्स B अपॉन P कौन से नंबर पे आ रहा है, 6 पे। और 6 पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, कॉट, तो ये क्या हो गया, कॉट। और एंगल कितना है, 45 डिग्री। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए, AB की वैल्यू तो अपने पास है नहीं, AB, और AB कितना है 20, और cot 45 कितना होता है 1। AP ये 20 है, डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, और 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा 20 मीटर। तो अब आपका AP कितना आ चुका है 20 मीटर। यहाँ से अब आप ये पुट कर दीजिए, यहाँ पे AP की वैल्यू मेंशन कर दो, तो AP कितना आ चुका है 20 मीटर। उसके बाद ये आपका स्मॉल ट्रायंगल था, आप कौन से पे मूव ऑन कर जाइए, लार्जर ट्रायंगल पे। अब देखिए यहाँ पे वही काम कि जो साइड हमें फाउंड आउट करनी है उस साइड को ऊपर रखेंगे और जो साइड गिवन है उस साइड को नीचे रखेंगे। अब ट्रायंगल यहाँ भी, जिससे आप लोगों से गलती ना हो तो ट्रायंगल को अलग कर लेते हैं। तो बड़ा वाला ट्रायंगल बनाइए, यहाँ पे पॉइंट P, इधर पॉइंट A, क्योंकि ट्रायंगल का नाम कौन है, AP, और इधर कौन है C, और इधर एंगल कौन है इसमें कंप्लीट 60 डिग्री, और इधर 90 डिग्री। और आपको मैं बता चुकी हूँ 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका H हो गया, गिवन एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये आपका P हो गया, और जो बची साइड होती है वो क्या होता है, बेस। तो अभी जो तरीका बताया कि जो साइड फाइंड आउट करनी है उस साइड को ऊपर रखेंगे, और फाइंड आउट का क्या करना है आपको, हाइट ऑफ टावर, और टावर कौन है BC, तो BC वाली साइड ऊपर रखनी है। अब लेकिन BC से तो कोई अलग ट्रायंगल बन नहीं रहा, क्योंकि BC आ तो रहा है लेकिन किसके अंदर आता है, A से लेके C तक। तो यहाँ पे कंप्लीट रखेंगे A से C, क्योंकि B पॉइंट कहीं ना कहीं किसके अंदर है, AC के अंदर। तो AC को रखा ऊपर अपॉन गिवन कौन है AP, क्योंकि AP अभी निकाला आपने, कितना चुका है 20, तो अपॉन में कितना रख दिया 20। अब AC देखिए, AC क्या है आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन AP कितना है आपका 20। सॉरी यहाँ पे वैल्यूज बाद में पुट करेंगे, पहले AP का नेम, AP को क्या मेंशन किया है, बेस। अब चेक कीजिए P अपॉन B कौन से नंबर पे आ रहा है, थर्ड पे, और थर्ड पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, sin cos tan, तो यहाँ पे आएगा tan 60 डिग्री। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए, AC का AC अपॉन AP, और AP की वैल्यू 20 और tan 60 की वैल्यू √3। AC ये 20 मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, तो इसे बोलते हैं 20 √3। लेकिन अभी जो वैल्यू आई है बच्चों वो किसकी आई है, AC की, AC लेके C तक, लेकिन आपको A से C तक नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए BC। तो A से C कब आएगा, BC कब आएगा, जब आप A से C में से क्या माइनस कर दोगे, AB को। तो यहीं पे कीजिए, मैं यहाँ से ये वाली साइड हटा देती हूँ। तो यहीं से निकाल लेते हैं। अब देखिए AC कितना आ चुका है अपने पास 20 √3, और AC देखिए बच्चों, A से
सी, और ए सी किस किस से मिलके बनी है? ए से बी, बी से सी, मीन्स ए सी को आप क्या लिखोगे? ए से बी, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 20√3, क्योंकि ए सी और ए सी किससे मिलके बनी है? ए बी प्लस बी सी। जब ए बी को ज्वाइन करेंगे और तब बी सी को ज्वाइन करेंगे तभी कंप्लीट क्या आएगी? ए सी। और साइड में आपको रीजन देना है, क्योंकि ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। नेक्स्ट ए से बी, और ए से बी वैल्यू कितनी दी हुई है? 20, तो यहाँ पे कितना पुट कर दिया? 20 प्लस बी सी इक्वल्स टू 20√3। ये प्लस का 20 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों? 20√3 माइनस 20। तो बी सी 20 दोनों में से क्या आ जाएगा? कॉमन आउट। तो यहाँ से क्या बचेगा? √3, और यहाँ से क्या बचेगा? 1। और बी सी ही आपने क्या माना था? ट्रांसमिशन टावर, और आपको फाइंड क्या करना था? हाइट ऑफ टावर। तो आपकी बी सी ही क्या है? तो आपको लिखना है हेंस हाइट ऑफ टावर इज 20√3 माइनस 1 मीटर। यूनिट मेंशन करनी है बच्चों, अदरवाइज यूनिट के हाफ या 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों आपको पता होगा कि हम हर क्वेश्चन को सिर्फ एक ही कंसेप्ट से कर रहे हैं, तो आपको बस ये ही करना है कि जो मैं आपको बता रही हूँ बस आपको उसी मेथड से चलना है। अगर आप उसी मेथड का यूज करोगे तो आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम लगेंगे। और क्या करना होता है, जब ये क्वेश्चन के दिए होते हैं स्टेटमेंट के क्वेश्चन, तो आपको बस एक एक वर्ड को पढ़ना है और उस एक एक वर्ड का मतलब क्या है वो समझना है, तब अपने आप सामने डायग्राम बन के आ जाता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. बस ये है आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। स्टार्ट करते हैं।
तो स्टार्ट कैसे करना है कि आपको सिर्फ एक एक वर्ड को पढ़ना है और जैसे आप वर्ड पढ़ोगे तो आपके सामने डायग्राम अपने आप बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। तो इसने अभी क्या बताया कि एक स्टैचू है और वो स्टैचू कितना है 1.6 मीटर टॉल है। ठीक है, तो पहले आप एक स्टैचू बना दीजिए। तो आपने स्टैचू बना दिया। सपोज अभी मैं आपको सिर्फ एक डायग्राम रफ स्केच बनाती हूँ कि सपोज ये आपका स्टैचू है, ये आपका एक स्टैचू है। ये आपका स्टैचू हो गया 1.6 मीटर टॉल। तो ये आपका स्टैचू है जो कितना टॉल है 1.6 मीटर। अब ये क्वेश्चन आगे कहता है स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडस्टल, कि स्टैचू ग्राउंड के ऊपर नहीं है, स्टैचू किसके ऊपर है टॉप ऑफ पेडस्टल, मीन्स नीचे एक पेडस्टल है, पेडस्टल के टॉप के ऊपर स्टैचू है। अब पेडस्टल क्या होता है कि जैसे मुझे कोई स्टैचू नीचे नहीं रखना तो मैं एक चबूतरा टाइप बना देती हूँ, उसे बोलते हैं पेडस्टल। तो मैं नीचे पहले स्टैचू को रखने के लिए कोई जगह बनाऊंगी, पेडस्टल बनाऊंगी, एक चबूतरा बनाऊंगी। तो यहाँ पे आपने कोई एक जिससे आप स्टैचू रख पाओ उसके ऊपर, तो यहाँ पे कोई आपने एक ये बना दी, यहाँ से यहाँ तक मेरा ये पेडस्टल हो गया। इसके ऊपर मेरा स्टैचू रखा हुआ है, इसे हम बोलते हैं पेडस्टल, जिसके ऊपर आप इसी स्टैचू को स्टेबलाइज करते हो। बस यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये कहता है ग्राउंड पे, क्योंकि पेडस्टल तो कहाँ बनाया होगा आपने ग्राउंड से स्टार्ट करा होगा और उसके टॉप पे आपने क्या रख दिया स्टैचू को रख दिया। अब कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है तो ये पेडस्टल ग्राउंड को तो टच कर रहा है, मीन्स यहीं से यहाँ पे ये ग्राउंड हो गई। इस ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, तो पॉइंट का नाम क्या ले दिया मैंने पी ले दिया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो उस पॉइंट का नाम क्या हो गया पी। तो क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट। द एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स मैं समझ गई कि मैं यहाँ पे नीचे हूँ तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ देख रही हूँ, तभी आपका क्या फॉर्म हो रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द। अब आपको बता रहे कि आप देख क्या रहे हो, क्योंकि मेरे पास देखने के लिए भी चॉइस है, या मैं यहाँ पे खड़ी हूँ या तो मैं स्टैचू के किसको देख लूँ टॉप को देख लूँ, या स्टैचू के क्या देखूँ बॉटम को, या मैं पेडस्टल का टॉप और स्टैचू का बॉटम सेम है। तो वो बताता है कि आप देख क्या रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू, मीन्स पहले आप क्या देख रहे हो स्टैचू के टॉप को। तो आप यहाँ पे खड़े हो तो अब आप स्टैचू का टॉप ये है, तो अब आप यहाँ से यहाँ देख रहे हो, तो यहाँ से अब ये ड्रॉ कीजिए। तो ये आपने ड्रॉ कर दिया, हो गया आंसर। टॉप ऑफ स्टैचू इज, और कितना एंगल फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री, मीन्स यहाँ से यहाँ तक आपका फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री। यहाँ तक क्वेश्चन करिए, फिर आगे कीजिए। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मीन्स पॉइंट चेंज नहीं करना, मीन्स पी ही पॉइंट से बात कर रहा है। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन, मीन्स दोबारा मैं नीचे खड़ी हूँ, मैं नीचे से ऊपर की तरफ देख रही हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ, किसका टॉप पेडस्टल, मीन्स अब उसने किसके टॉप की बात करी है पेडस्टल, पहले किसके टॉप की बात करी थी स्टैचू की। अब ये पेडस्टल है तो ये आपका क्या है पेडस्टल का टॉप है, और ये आपके स्टैचू का क्या है बॉटम। तो इस बार आप इसी पॉइंट से पेडस्टल के किसके देख रहे हो टॉप को। तो अब यहाँ पे देखिए ये आप देख रहे हो यहाँ से पेडस्टल के टॉप को, और एंगल कितना फॉर्म कर रहे हो 45 डिग्री। बस अब आपको फाइंड क्या करना हाइट ऑफ पेडस्टल। तो आपको ये निकालना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये हाइट है वो कितनी आएगी। क्वेश्चन आ गया समझ में। तो क्वेश्चन एक्चुअली में ये डायग्राम है, तो जब आप ज्वाइन कर दोगे तो मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि आपको कौन सा एंगल फॉर्म करना होता है 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री के लिए बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ज्वाइन करते हो तो आपके पास एक इस टाइप का डायग्राम आ जाता है बन के। ये पॉइंट पी, यहाँ पे आपका इनका नाम दे दीजिए, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। तो ऐसे कीजिए ए और यहाँ बीच में बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। यहाँ पे कौन सा एंगल 90 डिग्री, जो आप ये लाइन यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दोगे। और ये एंगल कितना है 45 डिग्री, और ये कंप्लीट एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आप जब एक्चुअली में डायग्राम ये था, इससे आपका ये डायग्राम फॉर्म होता है।
तो अब समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आपको मैं बता चुकी हूँ कि अगर दो आपके पास एंगल है तो कितने ट्राइंगल आपको लेने होते हैं, 2 ट्राइंगल, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहले आप मेंशन कर दीजिए कि आपने ए से बी को क्या माना है, बी से सी को क्या माना है। तो ए बी आपका क्या है, पेडस्टल, यहाँ से यहाँ ए से बी ये क्या है आपका पेडस्टल, ये पूरा कंप्लीट क्या है पेडस्टल। तो आप लिख दीजिए सॉल्यूशन में ए बी वी हाइट ऑफ पेडस्टल, हो गया आंसर। एंड बी सी, और बी सी क्या था आपका स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू, बी सी वी हाइट ऑफ स्टैचू, ये हो गया। अब क्वेश्चन कि एक बार हम स्मॉलर ट्राइंगल लेके चलते हैं और एक बार लार्जर ट्राइंगल लेके चलते हैं। सेम क्वेश्चन कीजिए, इन ट्राइंगल, यहाँ भी इन ट्राइंगल, इधर स्मॉल इधर लार्जर। तो स्मॉल ट्राइंगल का नाम ए पी बी, जैसे अभी क्वेश्चन किया आप ट्राइंगल को अलग भी कर सकते हो, ए पी बी, तो मैं यहाँ पे ए पी बी, और यहाँ पे लार्जर ट्राइंगल का नाम ए पी सी। आप देख रहे होंगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसी की तरह। अब यहाँ पे जिससे आपको बिल्कुल इजी लगे मैं ट्राइंगल अलग ही करके दिखा देती हूँ। इस पॉइंट का नाम P, इस पॉइंट का नाम A, और यहाँ से यहाँ आपको दे रखा है 1.6 मीटर। A P और इसका पॉइंट का नाम B, और ये एंगल फॉर्म हो रहा है 45 डिग्री और ये है 90 डिग्री। अब आपको पता है 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका H है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और जो बची हुई साइड होती है उसका मतलब बेस है वो। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे तो जो फाइंड आउट करनी होती है उस साइड को ऊपर रखना होता है और गिवन साइड को क्या रखना होता है, नीचे। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास इसमें से तो कोई सी भी साइड नहीं है, तो इसमें से आपके पास चॉइस रहेगी, आप किसी भी साइड को ऊपर रख लो, किसी भी साइड को नीचे रख लो। अदरवाइज जो मैं ट्रिक बताती हूँ उसे भी आप कर सकते हो कि अगर आप, मैं आपको बताती हूँ कि जो साइड फाइंड करनी है उससे ऊपर रखना होता है, गिवन साइड को क्या रखना होता है, नीचे। ये सिर्फ मैं आपको, जिससे आपको क्वेश्चन इजी लगे कि आपको कुछ और सोचना ही नहीं पड़े कि आप किसे ऊपर रखे किसे नीचे रखे, इसलिए मैं बता देती हूँ। अदरवाइज अगर आप जो कोई किसी भी साइड को ऊपर रख लो, या तो गिवन को रख लो या फाइंड आउट को रख लो, तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता। बस जिससे आपको क्वेश्चन इजी लगे, एक मेथड है अपना, उसी मेथड से चलते हैं। लेकिन हमारे पास या तो ना गिवन ही साइड है ना कोई फाइंड आउट वाली साइड है, और फाइंड क्या करना है आपको, ए बी ही फाइंड करना है, तो अपना वही रूल यूज करते हैं, ए बी ही फाइंड करना है तो ए बी को ही क्या रखते हैं ऊपर अपॉन। अब गिवन तो एपी होना चाहिए था बट एपी नहीं है, तो एपी का भी एपी ही रहने दीजिए। यहाँ पर अगर इंटरचेंज करते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एबी कौन है, परपेंडिकुलर, और एबी बेस। बस अब ट्रिक से चेक कर लीजिए पी अपॉन बी क्या होता है। तो ट्रिक क्या है, यहाँ पे कर देती हूँ ट्रिक। तो ट्रिक क्या है अपने, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, 1 2 3 4 5 6। तो P अपॉन बी कौन से नंबर पे आ रहा है, 3 पे, और 3 पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन कॉस टेन। तो यहाँ पे क्या आ गया 10, और एंगल कितना गिवन है 45 डिग्री। ना तो मेरे पास ए बी है ना मेरे पास ए पी है, तो दोनों सेम रहेंगे, और 10 45 की वैल्यू 1 होती है। अब ये ए पी डिवाइड में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 1 से मल्टीप्लाई करके सेम रहेगा। मीन्स यहाँ से आपका क्या आ चुका है, ए बी किसके इक्वल आ चुका है, ए पी के। इसका यूज होगा आगे, अभी इसे बस ऐसे ही बॉक्स में बंद करके छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट आ जाइए लार्जर ट्राइंगल पे। अब लार्जर ट्राइंगल में सेम कि जो साइड हमें फाइंड आउट करनी है उस साइड को कहाँ रखेंगे, ऊपर, और गिवन साइड को नीचे रखेंगे। तो वही कंसेप्ट। तो यहाँ भी ट्राइंगल पहले बना लीजिए आप, ये पॉइंट का नाम ए और फिर ट्राइंगल पी और इस पॉइंट का नाम सी, और यहाँ से यहाँ कितना एंगल है 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज एच, गिवन एंगल के सामने परपेंडिकुलर और बची साइड बी। अब जो आपको फाइंड आउट करनी है, और फाइंड आउट आपको ए बी वाली साइड करनी है, और ए बी वाली साइड एक्चुअली आप इसके अंदर नहीं है ए सी के अंदर, तो ए सी को ही ऊपर रखते हैं अपॉन किस वाली साइड को कहाँ रखते हैं, नीचे, ए पी। AC, AC आपका क्या है P अपॉन AP, और AP क्या है आपका B।
हो गया आंसर। अब P अपॉन B क्या होता है सेम थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे कौन सा रेशियो आता है 10 और इस बार एंगल कौन है 60 डिग्री। AC अपॉन AP और 10 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों √3। AC ये डिवाइड में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आंसर क्या आ गया AC इक्वल्स टू √3 AP। लेकिन अभी आपके पास वैल्यू नहीं आई है एग्जैक्ट वैल्यू, तो अब आपको क्या करना है देखिए यहाँ पे AC। अब देखिए जैसे पहले क्वेश्चन में किया था कि AC किस किस से मिलके बना हुआ है, ACC किस किस से मिलके बना हुआ है AB प्लस BC। तो नेक्स्ट लाइन में AC की जगह क्या रख दोगे AB प्लस BC इक्वल्स टू √3 AP। और यहाँ पे साइड में आपको रीजन देना पड़ेगा एज क्योंकि AC इक्वल टू AB प्लस BC ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ACB कौन है आपकी हाइट ऑफ पेडस्टल, वो तो आपको चाहिए मीन्स ACB को तो आपको टच नहीं करना, वो तो सेम रहेगा प्लस BC। और BC आपको गिवन है बच्चों B से C कितना गिवन है 1.6 टच ऑफ हाइट, तो यहाँ पे कितना पुट कर दिया 1.6। √3 का √3 सेम रहा। अब देखिए यहाँ कौन है AP, लेकिन आपको तो AP नहीं चाहिए, आपको तो क्या चाहिए AB चाहिए क्योंकि हाइट ऑफ पेडस्टल चाहिए मीन्स। लेकिन आप पहले कर चुकी हो स्मॉलर ट्रायंगल की हेल्प से कि जो AP है वो किसके इक्वल है AB की, तो मैं यहाँ पे AP की जगह क्या पुट कर दूंगी AB। तो साइड में रीजन दीजिए एज क्योंकि AP इक्वल्स टू AB। बस अब क्या करना है आपको इधर AB और इधर भी AB, तो AB को एक साथ कर लेते हैं, तो 1.6 इधर ही रखते हैं √3 AB को सेम, और ये प्लस का AB उधर जाएगा किसको हो जाएगा माइनस का 1.6। इसमें से AB क्या आ जाएगा कॉमन √3 बचा यहाँ से, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस के 1। आपको तो AB चाहिए मीन्स ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से ये इरेज कर दीजिए। तो AB इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। यहाँ तक हो गया, लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिनोमिनेटर में मीन्स नीचे अंश बटे हर कहते हैं हिंदी में, तो हर में आंसर रूट में नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। तो आप रेशनलाइजेशन कीजिए AB 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस है तो जब आप रेशनलाइजेशन करते हैं तो माइनस प्लस में चेंज होता है प्लस माइनस में, यहाँ माइनस है तो +1 अपॉन √3 प्लस 1। तो AB इक्वल्स टू 1.6 ब्रैकेट √3 माइनस 1। अब ये देखिए ये A माइनस बी और A प्लस बी, और A माइनस बी A प्लस बी की एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी आपको पहले भी कराई थी, तो क्या आइडेंटिटी थी बच्चों यहाँ पे लिख देती है, आपको साथ में रीजन देता है A माइनस बी A प्लस बी इक्वल होता है A² माइनस B², और A कौन है यहाँ √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, और B कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर। आपको ये जो रीजन मैंने यहाँ दिया ये साथ में यहाँ देना है। AB इक्वल्स टू 1.6 √3 माइनस 1, √3 स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल 3, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो AB 1.6 √3 माइनस 1, 3 में से 1 हो गया तो 2, और 2 से जब आप 1.6 को कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 0.8। तो आपका आंसर आ चुका है AB इक्वल्स टू 0.8 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। ये है आपका फाइनल आंसर, और AB ही क्या थी आपकी हाइट ऑफ पेडस्टल। तो सेम क्वेश्चन था जैसे हमने बिल्कुल पहले किया था। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बच्चों आप साथ के साथ मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर भी कर दिया करो, जिससे मेरी वीडियो के आगे जाके और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इजी तरीका मिल सके।
लाइक शेयर से, इनसे ही हमें लगता है कि हाँ हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी वीडियोस बना रहे हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप of a building from the foot of tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree if the tower is 50 meter high. Find the height of building. बस देखिए ये भी सेम ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस वर्ड वर्ड पढ़ना है आपको और फिर यहाँ पे डायग्राम अपने आप फॉर्म हो जाता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स आप समझिए कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ देख रही हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग मीन्स आपको क्या बनानी है, एक बिल्डिंग बनानी है। तो सपोज कीजिए ये आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग हो गई। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर मीन्स आप टॉप ऑफ बिल्डिंग को तो देख रहे हो, पर कहाँ से देख रहे हो, फ्रॉम फुट ऑफ टावर मीन्स एक टावर भी है, तो टावर के फुट से मीन्स टावर के नीचे से आप किसे देख रहे हो, बिल्डिंग के टॉप को। तो बस अब यहाँ पे एक क्या बना दीजिए, टावर। तो ये आपका टावर हो गया और ये आपकी बिल्डिंग हो गई और ये आपकी क्या हो गई, ग्राउंड हो गई। ये आपका इस पॉइंट का नाम दे दीजिए ए और इस पॉइंट का नाम बी और ये आपका है फुट ऑफ टावर और ये है आपका फुट ऑफ बिल्डिंग और ये आपका टॉप ऑफ बिल्डिंग। जैसे आपको कोई डाउट ना हो तो आप लिख भी सकते हो टॉप ऑफ बिल्डिंग और ये है आपका टॉप ऑफ टावर। बस अब क्वेश्चन आगे कीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग मीन्स बिल्डिंग के टॉप को आप देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, फुट ऑफ टावर मीन्स मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं यहाँ से यहाँ देख रही हूँ। तो आप यहाँ ज्वाइन कर दीजिए। तो ज्वाइन कीजिए। फुट ऑफ टावर इज, तो कितना एंगल है बच्चों, 30 डिग्री। बस उसके बाद आगे एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स इस बार दोबारा एलिवेशन, आप नीचे खड़े हो, नीचे से कहाँ देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो। ऑफ द टॉप ऑफ टावर मीन्स फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, इस बार आप बिल्डिंग के फुट पे खड़े हो और बिल्डिंग के फुट पे खड़े होकर इस बार किसे देख रहे हो, टॉप ऑफ टावर को। तो यहाँ ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ पे बच्चों कितना एंगल बना हुआ है, 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो आपका टावर है वो क्या है, 50 मीटर हाई। टावर तो आपने ये लेट किया है, तो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका कितना है, 50 मीटर। आपको क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग मीन्स इनको पहले नाम दे दीजिए ए बी, इस पॉइंट का नाम सी और इस पॉइंट का नाम डी। तो बस अब सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए।
तो आपने ए से डी को तो क्या माना है, हाइट ऑफ टावर, ए बी भी हाइट ऑफ टावर, एंड बी से सी को आपने क्या माना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो आपको फाइंड करनी है, बी सी भी हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये हो गया। उसके बाद बी सी तो आपको फाइंड आउट करना है, और ए बी आपको गिवन है 50, ए बी नहीं है ये बच्चों, क्या है, ए से डी, ए डी, ए डी, ए डी आपको कितने गिवन है, 50 मीटर। सेम कितने एंगल है, 2 एंगल, तो कितने ट्रायंगल लेके क्वेश्चन सॉल्व होगा, 2 ट्रायंगल। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल, यहाँ लार्ज स्मॉलर लिख देते हैं, उधर लार्जर, तो स्मॉलर ए बी सी, ए बी सी, इधर लार्जर ए बी डी। बस सेम, जो आपको साइड फाइंड आउट करनी है उस साइड को ऊपर रखोगे, गिवन साइड को नीचे। पहले ही बताया इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, अगर आप गिवन को ऊपर रखते हो फाइंड आउट को नीचे, तो क्वेश्चन के आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता। सिर्फ आपको इजी कराने के लिए मैं आपको ये तरीका बता देती हूँ कि आपको जो फाइंड आउट साइड करने हैं उसी को ऊपर रखना है। तो आपको फाइंड आउट कौन सी साइड करनी है, बी सी, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ निकालना है। तो इस ट्रायंगल में बी सी को कहाँ रखना पड़ेगा, ऊपर, अपॉन में, गिवन, और गिवन साइड कौन, ये इस ट्रायंगल के लिए ये है ए बी, तो ए बी को क्या रखना पड़ेगा, नीचे। ये ट्रायंगल पहले अलग बना देते हैं, अलग कीजिए, ए बी सी 30 डिग्री और इधर 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज और गिवन एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। तो आपको बी सी फाइंड आउट करना है, तो बी सी को ऊपर रख दीजिए, अपॉन यहाँ पे गिवन, और गिवन आपको ए बी आएगा, क्यों, क्योंकि जब आप लार्जर ट्रायंगल लेके चलोगे तो 50 की हेल्प से कौन सी साइड निकलेगी, ए बी, तो ए बी को आपको नीचे रखना है, अपॉन। आप बी सी चेक कर लीजिए, बी सी क्या है आपका परपेंडिकुलर, और ए बी क्या है आपका बेस, और पी अपॉन बी क्या होता है, ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, 1 2 3 4 5 6, तो पी अपॉन बी कौन से नंबर पे, 3 पे, मीन्स साइन कॉस 10, तो 10 30, बीसी आपको फाइंड आउट करना है, तो बीसी तो है नहीं, अपॉन ए बी, और 10 30 की वैल्यू √3, बीसी, ये डिवाइड में ए बी इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो जब आप ए बी की मल्टीप्लाई 1 से करते हो तो ए बी आएगा अपॉन √3, तो इसको यहीं पे रहने दीजिए अभी, इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट करते हैं लार्जर ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, और ए बी डी में क्योंकि आपको पहले, क्योंकि बी सी आ जाएगा, लेकिन बी सी के लिए पहले क्या चाहिए, ए बी, तो ए बी डी में कौन सी साइड फाइंड आउट कर लूँ मैं, ए बी, ए बी आती है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और बी सी आ जाएगा। तो ए बी फाइंड आउट करनी है, तो ए बी को ऊपर रखो, अपॉन, गिवन साइड को नीचे रखो, गिवन कौन है, ए से डी, ए बी क्या है, ये एंगल है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर, यहाँ आपका 90 डिग्री बनेगा, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज, और ये बेस, तो ए बी को देखो, ए से बी बेस, अपॉन ए डी, ए से डी परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कौन से नंबर पे आ रहा है बच्चों, 6 पे, और 6 पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, कॉट, और एंगल क्या है, 60 डिग्री। आप अलग से भी डायग्राम बना सकते हो, ए बी, और ए बी तो आपको फाइंड आउट ही करना है, क्योंकि यहाँ पे ए बी की वैल्यू रखनी है, अपॉन ए डी, ए से डी कितना दे रखा है, 50, और कॉट 60 कितना होता है, tan 60 √3, तो उसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 अपॉन √3, तो ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 50 अपॉन √3, तो ए बी आ चुका है। अब ए बी की वैल्यू को बस यहाँ कर देंगे पुट, तो पुट वैल्यू ऑफ ए बी इन इक्वेशन 1, देन वी गेट, तो यहां से मैं इरेज कर देती हूँ, अब ये आप वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो इधर BC का BC रहेगा इक्वल AB, और AB की वैल्यू रख दीजिए 50 अपॉन
√3 डिवाइड बाई, और एक √3 में है। अब देखिए मैंने आपको इनको सॉल्व करने का तरीका बताया था, ABCD, ये आपको बताई थी ट्रिक, A/B/C/D। जब इस टाइप से 4 नंबर होते हैं तो A/B रहता है सेम और C/D का रेसिप्रोकल D/C। लेकिन 4 नंबर होने चाहिए, 1 2 3, इधर 3 है तो आप 4 बनाओगे। 4 कैसे बनाते हैं, नीचे डिवाइड में 1 करके। तो 50/√3 तो ऑलरेडी था, इसके नीचे नहीं था, तो √3 को आप क्या दे दोगे, 1। आप देखिए 4 नंबर हो चुके हैं, तो BC 50/√3 तो सेम रहेगा, और ये C और D हो गया, तो C और D का उल्टा, तो 1/√3। तो 50 √3 कितना हो गया, √9, 3 3 9, और 9 का रूट कितना आता है बच्चों, 3 मीटर। तो आपके पास BC कितना आ चुका है, 50/3, और BC ही क्या थी, आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग, और आपको फाइनली क्या करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज की वीडियो में यहीं तक करते हैं। तो बच्चों आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस करा दूंगी। और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर भी करो। थैंक यू बच्चों।